हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। गाइस, ये वीडियो आपकी काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि मेरे पास काफ़ी जो है रिक्वेस्ट आए थे, स्टूडेंट्स के काफ़ी अपडेट्स आ रहे थे और उन सबको कंसिडर करते हुए मैंने इस वीडियो में काफ़ी चेंजेस किए हैं और काफ़ी इसको लाइव बनाने की कोशिश की है। आपने 5 चैप्टर तक पढ़ लिया है और 5 चैप्टर में आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। और आज हम आपके लिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। और गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपकी सारी अकाउंटिंग की बेस है। टोटल अकाउंटिंग ये डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट पे ही चलती है और यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होती है और किस तरीके से हम उनको अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है, इसकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस क्या हैं और अकाउंट को बैलेंस कैसे करना होता है। कुल मिला के इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है जिससे कि हम इजीली एक एक सेक्शन को अच्छी तरह समझ सकें। कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर कर लें और आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आने लगे। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में हम ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो रिकॉर्ड्स देयर इफेक्ट। ये ट्रांजेक्शन के अमाउंट्स को भी रिकॉर्ड करता है और उनके इफेक्ट्स को भी रिकॉर्ड करता है। आपको हमने बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं या दो एस्पेक्ट्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। और नॉर्मली हम अकाउंट को किस फॉर्म में शो करते हैं? टी फॉर्म में। और ये टी फॉर्म क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसी चैप्टर में आगे ये क्लियर किया है। तो देखिए, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट मीन्स बेनिफिट रिसीविंग पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो एक एक अकाउंट या एक साइड या एक एस्पेक्ट बेनिफिट रिसीव करेगा, एक बेनिफिट देगा। तो जो एस्पेक्ट बेनिफिट रिसीव करती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो एस्पेक्ट बेनिफिट देती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम पहले अकाउंट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे अकाउंट का क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, हम अपने अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए हम दो अप्रोचेस शुरू करते हैं। एक अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को टू मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या होते हैं मैं आपको अभी आगे स्लाइड में डिटेल में बताता हूँ। और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हो गए, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। देखिए, पर्सनल अकाउंट एन अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, डेटर एंड क्रेडिटर्स एटसेट्रा। वो अकाउंट जो पर्सन्स को, रियल पर्सन जैसे हम लोग हैं, रियल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के अभी आपको हमने 3 पार्ट बताए थे। एक है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, जो पर्सन होते हैं वो नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, जो पर्सन की तरह से वर्क करते हैं, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए एटसेट्रा, या अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज हो गए, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज दे वर्क लाइक द पर्सन बट दे आर नॉट रियल पर्सन। थर्ड कैटेगरी में आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के होते हैं जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? एक पर्सन को। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस और एक्रूड कमीशन एंड अनअर्न्ड इनकम। ये सब पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट्स। इसके सेकंड पार्ट में जो होते हैं वो कहलाते हैं इम्पर्सनल। मतलब हमने एक अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पर्सनल या इम्पर्सनल। तो पर्सनल में तो वो होगा जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इम्पर्सनल में वो होते हैं जो कि पर्सनल नहीं होते।
इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स को हम प्रॉपर्टी अकाउंट्स भी बोलते हैं। ऑल दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल समथिंग विच कैन बी टच्ड और इनटेंजिबल समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये कैश एटसेट्रा, ये सब टेंजिबल हो गए। और पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल हो गए, ये सब इनटेंजिबल हो गए। तो ये क्या अकाउंट्स हो गए आपके रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट होते हैं। जितने भी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल कहलाते हैं। तो ये आपके हो गए सैलरी अकाउंट, परचेजेस, इंटरेस्ट पेड, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम अपने अकाउंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में पर्सन से रिलेटेड हो गए, इम्पर्सनल रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब इन अकाउंट्स के रूल भी होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको रूल्स को आपको बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो अकाउंट बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट जो कि प्रॉपर्टी अकाउंट होता है, इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में जो भी कुछ आता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ भी आता है, एसेट्स, मशीनरी एटसेट्रा, तब हम उसको डेबिट करते हैं। और बिजनेस से जो भी कुछ जाता है, जैसे कोई एसेट रीसेल कर दी या कैश पेमेंट्स कर दिए, तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट नाम से क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है और इसको एनालिसिस करके ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के रूल अप्लाई होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, एक कैश अकाउंट एंड एक कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, ओनर बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में टू अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल ओनर को बिलोंग करता है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे हमने इनको पहले अकाउंट इन्वॉल्व फाइंड आउट कर लिया, फिर इनकी नेचर फाइंड आउट कर ली कि किस टाइप के अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। अब रियल अकाउंट है कैश, बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इन, इसलिए डेबिट हो गया। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये गिवर है इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पर हम अमाउंट में उनकी कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ पे फिर हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। कैश रियल अकाउंट है, गोइंग आउट, जब परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, गोइंग आउट इसलिए क्रेडिट हो गया। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सेल किया, जब गुड्स सेल किया अगेन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, ये रेवेन्यू है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इन, डेबिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट सेल्स इनकम है, क्रेडिट हो गई। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम एक्स फॉर कैश, अब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो एक तो हम पे कैश इन्वॉल्व हो गया और दूसरा इंटरेस्ट। कैश रियल अकाउंट है, कमिंग इन, डेबिट हो गया। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया। सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 60,000, हमने 60,000 का वाई को गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे कोई दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक वाई और एक सेल्स। वाई पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट हो गया। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट हो गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज या फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है एंड इट्स कमिंग इन, डेबिट हो गया। कैश, कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन कैश गोइंग आउट, क्रेडिट हो गया। पेड वेजेस, वेजेस पे की, तो यहाँ पे फिर से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, वेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट हो गई। एंड कैश रियल अकाउंट है एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट हो गई। तो हमने इन एग्जाम्पल को एनालिसिस करके देखा कि हर ट्रांजेक्शन में
टू अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनकी नेचर क्या है, और उसमें वो इनके रूल्स लगा के, जो हमने आपको 3 रूल बताए पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे कि एक बार रूल को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस तरीके से आपने इस एनालिसिस में देखा कि हमने इन रूल्स को अप्लाई करके इनको यहाँ पर किस तरीके से इजीली इनको सॉल्व कर लिया। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम डेबिट और क्रेडिट को किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके लिए एक और सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए कि चित्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया फॉर कैश। तो यहाँ पे देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होगा। अगेन जो भी हमने किया था वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि कैश और कैपिटल, कैश रियल अकाउंट है, कमिंग इन डेबिट हो जाएगा। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट हो गया। देन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पर भी हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है, दोनों प्रॉपर्टी अकाउंट है। तो फर्नीचर कमिंग इन डेबिट हो गया, कैश गोइंग आउट क्रेडिट हो गया। हम अपने रूल को बस केवल एनालाइज करेंगे और आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। देन परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया, तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक परचेजेस अकाउंट और एक राम्स अकाउंट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। राम पर्सनल अकाउंट है, गिवर ऑफ द बेनिफिट है, क्रेडिट हो गया। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया, यहाँ पर भी हमारे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, कमिंग इन डेबिट हो गया। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू है, क्रेडिट हो गई। पेड सैलरी टू जतिन, सैलरी पे की, यहाँ पर जब हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो बंदा वर्क कर रहा है, इसलिए जतिन का यहाँ पे नेम नहीं आएगा, इसका कोई रोल नहीं है। जतिन, कुमार, गौरव, एनीबडी, हम किसी को भी सैलरी पे कर सकते हैं वर्क के लिए। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक कैश अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो गए कि कैश एंड सैलरी अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो गया, और कैश रियल अकाउंट है, गोइंग आउट क्रेडिट हो गया। पेड टू राम, अब हमने यहाँ पे राम को कैश पे किया, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट, राम अकाउंट एंड कैश अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट हो गया। कैश रियल अकाउंट है, गोइंग आउट क्रेडिट हो गया। सैलरी टू बी पेड टू राहुल, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, हमने राहुल को पे नहीं किया है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे एक तो सैलरी अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली ये पेबल अकाउंट है, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, हमने कमीशन अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिसीवेबल। और इनकम भी है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए आपके, एक्रूड कमीशन अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। एक्रूड कमीशन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, डेबिट हो जाएगा। और कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड अप्रोच। तो आई होप कि आपको फर्स्ट अप्रोच अच्छी तरह समझ में आ गया होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें कि हम अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दूसरी अप्रोच हमारी जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम अपने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में क्लास डिवाइड करते हैं। एक एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 क्लासिफिकेशन है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल।
मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। अब मॉडर्न अप्रोच है उसके जो रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कॉन्सेप्ट केवल इंक्रीज और डिक्रीज की चलती है कि अगर इनमें एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल में इंक्रीज होती है तो कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। एसेट्स का रूल ये होता है कि जब एसेट इंक्रीज होगी तब डेबिट होगी और जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो एसेट्स का बिल्कुल क्लियर रूल है कि एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। इंक्रीज कब होती है? जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो जितने एसेट्स हैं उसमें ऑलरेडी एसेट्स में एडिशंस हो जाते हैं और कभी ओल्ड एसेट को सेल आउट कर देते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। लाइबिलिटीज का रूल होता है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंसेस का भी एसेट जैसा ही रूल होता है कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, फर्दर एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे, पेइंग आउट होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। इनकम्स अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। एंड सेम कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट एंड डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल्स एट ए ग्लांस शो कर दिया। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इनकम increase credit, decrease debit, and capital increase क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट। इन रूल्स को मैंने आपके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला में बना दिया है और यहाँ पर इसको एक आपका रेडीमेड फॉर्मूला याद करने के लिए कि हम एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक जगह क्लब कर लेते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यूज को एक जगह क्लब कर लेते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस का सेम रूल है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह से कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनका भी सेम रूल है कि अगर ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। एक इसका भी एनालिसिस करते हैं। ये जो आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच बताई है और इसको एनालिसिस करना बहुत आसान है। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ जाता है इजीली तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बिजनेस स्टार्ट किया, सेम वे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, कैश एंड कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल, कैपिटल ही है। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो गई। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश जमा किया तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो बैंक एसेट, कैश भी एसेट, दोनों एसेट्स हैं। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो गया। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अगर हमने जो भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया तो ये क्या कहलाएंगे? ड्राइंग्स। यहाँ पे आपका देखिए 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, ड्राइंग्स एंड कैश। ड्राइंग्स जो है इट्स पार्ट ऑफ कैपिटल, तो जब ड्राइंग्स है कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कैश एसेट है, एसेट कैश बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज हो गया तो ये क्रेडिट हो गया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब पहले हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था तो हमने टर्म यूज की थी ड्राइंग्स। अब हम ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन कौन से हो गए? कैश एंड बैंक। कैश एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट। बैंक भी एसेट है लेकिन बैंक से विड्रॉ कर लिए तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पेड सैलरी टू स्टाफ, अब हमने स्टाफ को सैलरी पे की, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। और कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई। पेड रेंट बाय चेक, अब रेंट जो है वो हमने चेक से पे किया है तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हो गए? एक रेंट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। रेंट एक्सपेंसेस है,
एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जब पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक जो है, बैंक हमारे एसेट है, पेमेंट कर रहे हैं तो वहां से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, यहाँ पे टू अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। और कैश जो है एसेट है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो गई। तो इस एनालिसिस से आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना, केवल इंक्रीज और डिक्रीज की कॉन्सेप्ट को लगाना है। रूल वही है, एसेट अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने फिर से एनालिसिस किया है कि और यहाँ पर हमने यही मॉडर्न अप्रोच अप्लाई किया। कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो टू अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश एंड कैपिटल। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो गई। कैपिटल कैपिटल है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। रिसीव्ड कमीशन, हमने कमीशन रिसीव किया तो हमें क्या मिला, कमीशन रिसीव करने में हमें कैश मिला, तो इसमें टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कैश एंड कमीशन। कैश कैश एसेट है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो गई। कमीशन रेवेन्यू है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, कैश 10,000 एंड स्टॉक या गुड्स 5,000। हमने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई। आपको मैंने बताया था कि हम कुछ भी एडिशनल कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। तो हमने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की, तो यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश अकाउंट, एक गुड्स का मतलब स्टॉक अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश एंड स्टॉक ये दोनों एसेट हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों डेबिट हो गए। कैपिटल कैपिटल है, इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम बी, हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए। ठीक, जब हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए तो टू अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक परचेजेस अकाउंट और एक बी। बी के अकाउंट को मैंने क्रेडिटर लिख दिया क्योंकि बी हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर ऑफ द गुड्स है। परचेज एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। बी पर्सनल अकाउंट है, गिवर ऑफ द बेनिफिट है, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, हमने 10,000 का गुड्स 25% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है, इंक्रीज हो गई, डेबिट हो जाएगी। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज हो गई और क्रेडिट हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। परचेज ऑफिस फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पे फिर से हमारे टू अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। दोनों एसेट है, फर्नीचर एसेट, फर्नीचर आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी। कैश एसेट है, कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगी। देन पेड सैलरी इन एडवांस, एडवांस सैलरी को हम प्रीपेड सैलरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एडवांस सैलरी पे की तो ये हो गया प्रीपेड सैलरी एंड कैश। तो प्रीपेड सैलरी जो है एसेट है, रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनल है एंड इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पर भी हमने एनालिसिस करके देखा कि इजीली हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, ये अकाउंट क्या होता है। अभी तक आपने इसके 3 पार्ट कर लिए, मैंने कहा था एक बार अकाउंट क्या होता है, और मॉडर्न अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, और इसका 4th पार्ट है कि अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। ये अकाउंट का फॉर्मेट है और हम इसमें ये 8 कॉलम बनाते हैं, दो साइड में डिवाइडेड होते हैं। और चूंकि ये देखो ये टी फॉर्म है, टी फॉर्म में यहाँ पे सेम साइड इधर, सेम साइड इधर, तो इसलिए इसको टी फॉर्म अकाउंट बोलते हैं। इसमें
डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यानी कि ये बेनिफिट रिसीविंग साइड है, ये गिविंग साइड है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, सेम इस साइड में डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये डेबिट साइड कहलाती है। जो भी कुछ बेनिफिट अकाउंट को मिल रहा है वो इधर आएगा, और जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो इधर आएगा। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। तो आपको इसका फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। बैलेंसिंग करने का मतलब होता है कि हमारी ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। जो साइड शॉर्ट होती है उसमें हम डिफरेंस को क्या दिखाते हैं, बैलेंस दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ये टी शेप का एक अकाउंट तैयार कर लिया आपके लिए समझाने के लिए। इनको ध्यान से देखो, आपसे सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होंगे। ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है, हम एसेट का टी शेप अकाउंट खोल रहे हैं। और आपको बताया था अकाउंट का मतलब कि ऑल सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखो फर्नीचर से रिलेटेड है। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर ने बेनिफिट रिसीव किया, फर्नीचर ये डेबिट साइड में आ गया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से पेमेंट हुआ, लेकिन एसेट इंक्रीज हो गई डेबिट साइड में। फर्नीचर सेल किया तो एसेट डिक्रीज हो रही है बाई साइड में। फर्नीचर अगेन परचेज, दोबारा फर्नीचर परचेज कर लिया तो फिर से एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड में। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया, फर्नीचर जो है सेल आउट कर दिया, तो वो क्रेडिट साइड में। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस, वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब कि एसेट के डेप्रिसिएशन लगना, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया, ये एसेट रिड्यूस कर ली। बैलेंसिंग करने का बहुत आसान तरीका है कि जो साइड बड़ी होती है पहले हम उस साइड का टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल 28 आया, इस साइड का टोटल किया हमने तो ये बैठ रहा है 9500। यहाँ पे आपने ये टोटल लिख दिया, और सेम टोटल को हमने यहाँ पे टोटल के नीचे लिख दिया और यहाँ लिख दिया। जो डिफरेंस है यानी कि 28,000 माइनस 9,500, तो ये बचता है 18,500। ये हमने यहाँ पर बैलेंस इसका शो कर दिया। एक और प्रॉब्लम ली है मैंने, एक आपकी एसेट की ले ली और एक क्रेडिटर की ले ली है कि एक हमारा शिवम है, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर शिवम। ये सारी इंफॉर्मेशन शिवम से रिलेटेड है। परचेज गुड्स फ्रॉम शिवम ऑन क्रेडिट 40,000, हमने 40,000 का गुड्स परचेज किया, तो शिवम अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट है, तो बाय परचेजेस करके 40,000 ये आ गया, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पेड टू शिवम, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, टू कैश करके पेमेंट यहाँ दिखा दिया। यहाँ पर मैंने इसको आपको थोड़ा और मॉडिफाई करके दिखाया है। इसके बाद अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम शिवम ऑन क्रेडिट, फिर से हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर लिया, इसका मतलब लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हो गई, तो उसको हमने यहाँ शो कर दिया। गुड्स रिटर्न टू शिवम, अब उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स हमने वापस कर दिया, तो ये रिटर्न गुड्स ये आ गए। एंड पेड टू शिवम, यानी कि शिवम को हमने कुछ पेमेंट किया, फिर से लाइब्रेरी हमारे क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो यहाँ दिखा दिया। अब इसमें हमने इन साइड का टोटल कर लिया, और ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा बैठ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो बैलेंस कहाँ गया, डेबिट साइड में। तो बैलेंस का ये रूल है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। और एक प्रॉब्लम हम कैश की करते हैं कि आपको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। देखो कैश में क्या होता है, जो हमारे पास कैश आ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड में आएगा, और जितना पेमेंट्स होगा वो डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में, और जो डिफरेंस है वो बैलेंस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया, कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड में लिख दिया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, एक्स से कैश रिसीव किया, अगेन कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड में लिख दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया तो पेमेंट हो गया, परचेजेस कैश डिक्रीज हो गया, यहाँ लिख दिया। पेड टू वाई, अगेन पेमेंट हो गया, वाई को पेमेंट यहाँ लिख दिया। सैलरी पेड, अगेन पेमेंट हो गया, सैलरी यहाँ लिख दी। अब हमने देखा कि ये हमारी रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। कैश में हमेशा रिसिप्ट साइड बड़ी होगी, हम पे जितना कैश है, जितना अवेलेबल फंड है, हम उससे ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते। अगर पेमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा तो वो कहोगे क्रेडिट में, इसलिए कैश का इस साइड का टोटल ये लिखा। सेम इस साइड का टोटल किया 33,
तो चूंकि हमारा डेबिट साइड बढ़ा है, उसमें से हमने क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर लिया, तो बैलेंस कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड में, और ये बैलेंस आ गया आपका 40,000। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉब्लम में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने कि एक लाइबिलिटी का भी लेते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये सारे ट्रांजेक्शन जितने भी टी शेप अकाउंट होते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो गई। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैश जो है वो कैपिटल डिक्रीज हो रही है, टू साइड में आ गई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ये ओनर का पर्सनल अफेयर है, पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ड्राइंग्स का ही दूसरा नाम है। तो ये भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो गए, डेबिट हो गई। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 एट 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉड द सेम टू द बिजनेस। अगर हमने पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है और वो पैसा बिजनेस में लाया गया, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल। तो 15,000 का 5% प्रॉफिट यानी कि 105 पे हमें ये मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 15,750। तो ये एडिशनल कैश आ गया, प्लस कर लिया, और इस साइड का टोटल 90,750। अगेन सेम टोटल लिखते हैं, टोटल में हमेशा बैलेंस करने के लिए सेम टोटल लिखते हैं, और जो डिफरेंस हुआ वो हमने क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे 62,750 लिख दिया। इस क्वेश्चन में मैंने हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंजेस करके दिखाई हैं, और ये फाइनल आउटकम है। जब हम फाइनली कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। इसमें डेट कॉलम में लिखने का तरीका होता है ईयर मंथ डेट, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, इधर ट्रांजेक्शन्स, और फिर उसके बाद जो छोटी साइड होती है फिर हम लिखते हैं बैलेंस को, लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, नेक्स्ट डेट के लिए लेकर जा रहे हैं। जब नेक्स्ट डेट में लाते हैं अपोजिट साइड में, तब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको, आई होप कि डेबिट और क्रेडिट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी। यहाँ से हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए, और आगे भी मैं आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाता रहूँगा। जर्नल स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको ये सब समझ में आ जाएंगे, और आपका जो काम है वो ये है कि आपको इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, जिससे कि हम इसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करते रहें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मटेरियल तैयार कर सके, जिससे कि आपका वर्क इजी हो सके। थैंक यू।